नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। माघी पूर्णिमा पर इस वक्त प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ उमड़ी हुई है। महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान के लिए रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज अब तक करीब 2 करोड़ लोग त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं और इसी के साथ महाकुंभ में करीब 48 करोड़ लोगों की डुबकी का महा रिकॉर्ड बन गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में इस वक्त भक्ति और संस्कृति का समागम है। माघी पूर्णिमा पर दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से करोड़ों की भीड़ पूरे उत्साह के साथ संगम में स्नान कर रही है। बढ़िया, बहुत अच्छा है। योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है। योगी और मोदी जी इस तरह का जो महाकुंभ लगाए हैं, अच्छा जी, यह बहुत स्नान कर लिए कि नहीं आप? स्नान तो किए, इतना मस्त स्नान किए हैं कि नहाने को मन नहीं करता था निकलने का वहाँ से। ये अद्भुत और बेहंगम दृश्य देखकर मेरे अंदर सनातन की एक अद्भुत नजरिया बदल गया है। ये भव्य अनुभूति ऐसी हो रही है, मतलब सर कि विश्व में इससे बड़ा समागम अब और कहीं नहीं है। स्नान के बहुत अच्छे से किए। यहाँ पे सरकार का जो व्यवस्था किया गया है, सारी चीजें बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छी से दी गई है। अच्छा। इतना उम्मीद से बढ़कर दिया गया है, लेकिन जो कमी है वो हम लोगों की तरफ से है। उसके लिए तो हम ही लोग बोल सकते हैं, सरकार को हम लोग बोल नहीं सकते कि उनकी तरफ से कमी है। अच्छा जी, माता जी कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आए हैं बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत स्नान बढ़िया से हुआ है। व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब जो कमी है लोगों में ही है। अच्छा जी। माता जी आप कहाँ से आई हैं? दरभंगा बिहार से। स्नान हो गया? जी हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी आने वाले श्रद्धालु मां गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। माघी पूर्णिमा का संगम स्नान बेहद फलदायी माना जाता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी पहुंचे हैं। बाबा योगी का देन है। बाबा योगी का दिन है। तो कैसी व्यवस्था यहाँ पर है? बहुत अच्छा, पहले से बहुत अभी भीड़ कम है और सबके व्यवस्था जो है इतनी अच्छी लगी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं। पैदल तो चलना पड़ा? पैदल तो सबको चलना पड़ता है, जब बाबा धाम चलना पड़ता है, ये तो क्या है। खुश हैं आप? कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बाबा की देन है। बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है। कैसी व्यवस्था है यहाँ देख पा? सर बहुत अच्छी व्यवस्था। हमने सोचा नहीं कि दर्शन हो जाएगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए और स्नान हुए। मतलब हमने सोचा कि भीड़ काफी है, शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ के मेले में माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कहाँ से आई माता जी? हम लोग बिहार से आए हैं, मुंगेर से। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी और मोदी जी को दिल से धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हर हर महादेव। माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन 1 महीने तक संगम की रेती पर कठिन तप और जप करने वाले कल्पवासियों के कल्पवास का संकल्प पूरा होता है, जिसके बाद कल्पवासी स्नान और दान कर अपने घर को वापस लौटते हैं। योगी का और मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म की पूरी झलक दिख रही है कि सनातन जाग रहा है और भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत बढ़िया इंतजाम है। जय महादेव। महाकुंभ मेले में जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में विदेश की धरती पर बसे भारतवंशी भी महाकुंभ के मेले में शिरकत करने आ रहे हैं। फिजी और ऑस्ट्रेलिया से आए श्रद्धालुओं के 20 सदस्यीय दल ने भी माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान किया। फिजी से है, मेरा नाम बॉबी मिश्रा है। यूनाइटेड सनातन धर्म से 20 लोग, हमारे परदादा लोग नहीं आ पाए, चले गए थे, इलाहाबाद से चले गए थे। फिर कुंभ मेला ने बुलाया, सुरक्षा बहुत अच्छा, हमने चलो भारत चलते, देखते हमारे पूर्वज कहाँ से आए पता तो लगाए। लेकिन जब यहाँ आए, गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन देखा, दिल गदगद हो गया, तृप्ति हो गया। लगता है मोक्ष साक्षात यही से मिलता है। ठीक है, यही से मोक्ष मिलता है। क्या कामना कर रहे हैं आप लोग? फिजी से आए हैं।
हम अपना धर्म कायम रखना चाहते हैं, आगे की पीढ़ी को भी वो देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने बहुत तकलीफ सहा, बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो संगम की रेती पर लगे महाकुंभ मेले में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस महाकुंभ मेले में न केवल देश के अलग अलग राज्यों बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई 8 साल की मासूम बच्ची निकारा शर्मा ने भी त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कितनी बार स्नान किया? 2 बार। पानी ठंडा था कि नहीं ठंडा था? थोड़ा सा ठंडा था। लेकिन आपने 2 बार होली डिप किया? हाँ। क्या कामना करती हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ कामना करती हूँ कि कि भगवान मेरी तबीयत ठीक रखे और सुख समृद्धि दे सब। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अनुमान के मुताबिक हर घंटे करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज जंक्शन पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के स्नान के साथ ही भीड़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 47 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक महाकुंभ स्नान कर लिया है। आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर जाए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि महाकुंभ का स्नान अभी 26 फरवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघी पूर्णिमा पर सुबह से ही महाकुंभ का अपडेट खुद लिया। तड़के 4 बजे से ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह के साथ स्क्रीन पर प्रयागराज महाकुंभ की लाइव तस्वीरें देखी। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से अपडेट लेते रहे और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बागपत दौरे के समय मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि महाकुंभ में स्नान करने वाले भक्तों का आंकड़ा 50 करोड़ पहुंचने वाला है। श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला जारी है और 26 फरवरी तक ये संख्या और बढ़ेगी। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, चूंकि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों में आया हूं। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। किसी का अंदाज अलग है तो कोई अपने करतब के जरिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। कोई साइकिल से महाकुंभ पहुंच रहा है तो कोई बाइक के सहारे। आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि खास लोगों का अंदाज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें पूर्व क्रिकेटर और कोच अनिल कुंबले की है। महाकुंभ पहुंचकर अनिल कुंबले की सादगी और साधारण अंदाज फैंस ही नहीं, महाकुंभ के श्रद्धालुओं को भी दीवाना बना गया। कुंबले ने पत्नी चेतना के साथ संगम स्नान किया। बिना प्रोटोकॉल के ही अनिल कुंबले नाव पर सवार होकर स्नान करने पहुंचे और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। अब अगली तस्वीर देखिए। हरियाणा भिवानी नंदगांव से साइकिल पर सवार होकर एक ऐसे श्रद्धालु भी पहुंचे जो लोगों के बीच चर्चा का सबब बने हुए हैं। नरेंद्र यादव 10 दिन में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल से हरियाणा से प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं और प्रयागराज की धरती से लोगों को प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश दे रहे हैं। काफी दूर पड़ जाता है क्योंकि एक मंडल में 7 से 8 जिले होते हैं,
तो मेरा ये कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक कॉन्टिनेंटल बने ताकि उन लोगों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। और लास्ट जो मैसेज लेके चल रहा हूँ, जिस चीज से मैं पूरे भारत को जागरूक कर रहा हूँ, वो ये है कि भाई वो लोग बॉर्डर पे गल रहे हैं तब आप यहाँ पे पल रहे हैं। जैसे यहाँ पे दुनिया के हर कोने से लोग आध्यात्म के लिए आए, गंगा डुबकी लगाने आए, लेकिन क्या भारत में जो बंदा है वो नहीं सोचता होगा कि 140 साल बाद ये पर्व आया है, मैं भी चलूं। महाकुंभ में संगम पर पवित्र स्नान के लिए कोई हवाई जहाज से पहुंच रहा है तो कोई ट्रेन और कोई कार के माध्यम से, लेकिन कुछ लोग 3000 किलोमीटर का सफर सिर्फ बाइक से भी तय कर रहे हैं। मुंबई के रहने वाले मुकेश कन्नौजिया, राजकुमार और उनकी 6 लोगों की टीम है जिन्होंने महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए अपनी बाइक का सहारा लिया और वो अपनी बाइक से 1500 किलोमीटर का सफर तय कर महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ स्नान के बाद वो वाराणसी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए निकल गए हैं। 1500 किलोमीटर हम लोग रेंज पे चल के आए यहाँ पे, और मेन तो हमारा टारगेट था महाकुंभ नहाने का। अब वहाँ से नज़दीकी है तो हम लोग वाराणसी भी घूम लेते हैं। बस यही था हमारा सफ़र और बहुत ही मज़ा आया रास्ते में, और रास्ते भी बहुत अच्छे मिले हैं जो ही बहुत खास थे चलने के लिए, और अभी भी रास्ते हमको अच्छे मिल रहे हैं चलने के लिए, जो कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में विदेश में बसे भारतवंशी भी महाकुंभ में शिरकत करने आ रहे हैं। फिजी और ऑस्ट्रेलिया से आए श्रद्धालुओं के 20 सदस्यीय दल ने भी माघी पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनके पूर्वज 3-4 पीढ़ी पहले फिजी में जाकर बस गए थे, उन्हें कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें 144 साल बाद आयोजित हो रहे पूर्ण महाकुंभ मेले में आने का मौका मिला है। हम अपना धर्म कायम रखना चाहते हैं, आगे की पीढ़ी को भी वो देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने बहुत तकलीफ सहा, बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। वही एक जो हमें दे गए हैं वो बहुत सराहनीय है। आप लोग वहाँ पर भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और घर से निकलते देरी ने हम गाते आए हैं, लेट्स गो प्रयाग नगरी, संगम के तीरे हो प्रयाग नगरी, संगम के तीरे, जहाँ गंगा मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ यमुना मैया। यहाँ से आप लोग गंगा जल भी लेकर जा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। फिजी लेकर जाएंगे? जी जी, इसको सिडनी लेके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया और जी, और पूरे परिवार को इससे स्नान कराएंगे। जो नहीं आ पाए हैं, हमारे बूढ़े ताऊ जी हमारे नहीं आ पाए हैं, हमारी दादी माँ नहीं आ पाई हैं, ये उनके लिए है, उन्हें वहाँ पे स्नान कराएंगे। महाकुंभ में अनोखी तस्वीरें और श्रद्धालुओं के तौर तरीके चर्चा में हैं। कोई साइकिल से तो कोई बाइक पर अपना अलग अंदाज पेश कर रहा है। बहरहाल संगम स्नान के जरिए अनेकता में एकता और अलग अलग रंग ही महाकुंभ के महासमागम की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में ही जनसैलाब नहीं उमड़ा, बल्कि अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट से लेकर हरिद्वार तक नदी में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। काशी और अयोध्या में प्रयागराज से लौटे लोग भी धार्मिक पर्यटन पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यूपी के जितने भी धार्मिक पर्यटन वाले क्षेत्र हैं, वहां पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। देखिए, माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान के लिए जहां जन सैलाब उमड़ा हुआ है, वहीं काशी, अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट में भी लोगों की भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने वाराणसी के अलग अलग घाट पर गंगा स्नान किया। महाकुंभ प्रयागराज में है, लेकिन माना जाता है कि प्रयागराज से जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक धारा में काशी पहुंचती हैं, तो यहाँ भी स्नान का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए स्नान के बाद यहाँ पर जो महिलाएं हैं, श्रद्धालु महिलाएं हैं, वो गंगा जल भी ले जाती हैं, और जो उनके घर में अब विराजमान है ईश्वर, उनके लिए गंगा जल ले जा रही है। तो चाची, स्नान हो गया? हाँ, हो गया, बहुत अच्छा से हो गया। हाँ, व्यवस्था ठीक है? बहुत बढ़िया व्यवस्था था। बहुत बढ़िया व्यवस्था था। बहुत बढ़िया व्यवस्था था। रहेंगे वहाँ व्यवस्था नहीं होगा, कुछ कमी रहेगा हम लोग को। हम लोग है ना, हम लोग का यहाँ घर है। व्यवस्था ठीक है? आप लोग भी यहीं? नहीं, हम बाहर एमपी से आए। व्यवस्था बढ़िया होगा? काशी में माघ पूर्णिमा पर श्रद्धा और भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है।
मान्यता के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान गंगाजल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि जो महाकुंभ से भी आ रहे हैं वो काशी में गंगा स्नान कर काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त काशी में अखाड़े और नागा साधुओं का भी जमावड़ा है। ये काशी का मालिक है, अभी थानापति अशोक भारती है, ये प्रकाश भारती हूँ। ये भगवान साक्षात यही रहता है। ये गंगा मैया यही है, धरती यही है, यही गंगा मैया है। कहीं भी जाओ वही गंगा मैया है। काशी में इस वक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। कुछ महाकुंभ स्नान कर आ चुके हैं तो कुछ लोग जाने की तैयारी में हैं। आनंद प्रयाग में बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो गया। प्रयागराज भी हो गया, काशी हो गया, अयोध्या हो गया। अयोध्या जा रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं प्रयाग वो काशी और अयोध्या जा रहे हैं। सब व्यवस्था ठीक है। दर्शन हो गए थे? कितने दर्शन हो गए थे? अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से आए? वही एमपी से। आप लोग सब लोग? काशी के साथ ही अयोध्या में भी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में स्नान के बाद जनसैलाब अयोध्या की तरफ बढ़ चुका है। सरयू में स्नान के साथ ही लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आए थे इलाहाबाद नहाने के लिए, वहाँ से फिर सोचे कि यहाँ सरजू जी भी नहा ले, अयोध्या दर्शन कर ले, अयोध्या रामलला की। हमारे शास्त्रों के हिसाब से माघ बहुत पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए हम लोग सरयू स्नान करने आए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। अभी क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे थे, पूजा कर रहे हैं यहाँ, दान पुण्य किए, गौदान किए। हाँ, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती में, माँ सरजू में, जो सभी तीर्थों का वास माँ सरजू में है। ये जन सैलाब स्नान कर रहा है। धर्मनगरी चित्रकूट में भी माघी पूर्णिमा पर भारी भीड़ है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर परिक्रमा कर रहे हैं। अजमेर से प्रयागराज गए और वहाँ भी हमें बहुत सुगमता पूर्वक दर्शन हो गए थे। लोगों ने भयभीत कर रखा था कि वहाँ न जाएं, भीड़ है, ये है, व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा कुछ नहीं पाया। प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है और सभी लोगों का सहयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है, पुलिस का, आमजन का। हमारी आस्था के हिसाब से ये पूरा अच्छे से यहाँ पे दर्शन हुआ। जो महसूस करके यहाँ पे आए थे वो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील हुआ, सुगमता से दर्शन हुए। यहाँ पर हमने घाट में अच्छे से स्नान किया, अच्छा लगा। पूरे यहाँ पर रघु तिलक जो मंदिर है यहाँ पर दर्शन हुए। श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे रामघाट पे और प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है और लगातार हम लोग यहाँ पे पुलिस की भी व्यवस्था है और साफ सफाई की व्यवस्था है और चेंजिंग रूम्स का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। यूपी के हर धार्मिक स्थल पर इस वक्त भारी भीड़ है। महाकुंभ से लौट रहे लोग काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट समेत अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। सरकार हर जगह भीड़ पर नजर बनाए हुई है। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्जापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं और वहाँ रास्ते में इनके साथ कोई असुविधा न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो। यूपी के अलावा हरिद्वार में भी माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर की पैड़ी पर लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।